खुदा परमेश्वर के संग संग साथ साथ चलने वाले हम बन सके खुदा परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करते हैं खुदा हर एक एक भाई बहनों को पिता आप आशीष से भर दे खुदा परमेश्वर, जो उनके घर के हर एक एक आटा चावल किस चीज की कमी न घटी हो पिता परमेश्वर, आपकी ओर से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Amen. Believe that miracle God is going to do in your life. और विश्वास करें कि ऐसा चमत्कार आपके जीवन में खुदा बाप करने जा रहे You हैं। know, the God we worship वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं is concerned about every minute detail of your life. आपके जीवन के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बातें हैं उस पर भी परमेश्वर चिंता करते He is not sitting somewhere up in the sky. हैं। वो आकाश में कहीं यहाँ वहाँ बैठा नहीं है। No, he is concerned about your every personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन के हर एक मामलों के प्रति परमेश्वर बहुत ही संजीदगी है। Yes. You know why? मालूम है क्यों? Because let us turn to Exodus. आइए हम निर्गमन के पुस्तक को निकालेंगे Chapter 19. और उसका 19 अध्याय। Everyone who has got the Bible open to Exodus 19 chapter verses 4 and 5. और जितने लोगों के पास बाइबिल है सब लोग निर्गमन की पुस्तक बाइबिल का दूसरा नंबर का किताब पुराने नियम में 19 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लिए? निकाल दिया? बोलिए निकल गया करके बोलिए। Yes. Tell. Have you opened the Bible? क्या आपने अपने बाइबिल खोल ली? सब लोग खोल लिए? Yes. Have you opened the Bible? I want you to listen very carefully what God is saying today to और you. मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर कह रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सुने। पढ़िए उसको। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। Yes. इसलिए Well, so first he has carried you in eagle wings. और सबसे पहली बात कि उसने उकाब पंछी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। Yes, this year God has carried you in eagle wings. और जैसे उकाब पक्षी होता है उसके पंख पर चढ़ के आते हैं वैसा उठा करके And आते verses 5. हैं। और 5वां पद, पढ़िए। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। Hallelujah. Hallelujah. If you obey God यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे and you keep his covenant, और वाचा को पालन करोगे you will be a special people. आप विशेष लोग होंगे। बोलिए, I am a special people in the sight of God. बोलिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में विशेष व्यक्ति हूँ। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के बोले मैं सागर I am a special person. मैं विशेष व्यक्ति हूँ। बोलिए बोलिए, पड़ोसी की तरफ मुड़ के बोले You are a special person. कि आप विशेष व्यक्ति हैं। You are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं You are हैं। a special treasure before God. परमेश्वर के आप निज धन हैं Above all the people of the earth. इस पृथ्वी के संपूर्ण लोगों में से। You have come here आप यहाँ पर आए हैं to tell I am to tell you that you are a special treasure above all the people of the और मैं इस earth. बात को आपको बताने आया हूँ कि आप इस संसार के लोगों में से परमेश्वर के लिए स्पेशल धन है, निज धन है। Hallelujah. हालेलुया। No. Yesterday I was praying for Uma और कल आप उमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे and Uma turned to Exodus chapter 23 और उमा आप निर्गमन 23 अध्याय निकालें verses 25 और 25वें पद को देखें and 26. पढ़िए. और 25 और 26 को देखें। Let us read it. Okay. पढ़ें। तू अपने परमेश्वर निकाल दिया उमा? निकाल दिया आपने? निकाल दिया? निर्गमन की पुस्तक हाँ ठीक है. 23 अध्याय Exodus 23, 25, 26. 25 और 26 पद में तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। Hallelujah. God is going to bless your bread and your water. और परमेश्वर आपकी रोटी और जल पर
आशीष करेगा। This year, you're going to see a special blessing of bread and water being blessed. और इस वर्ष में आप अपने रोटी जल पर आशीषित होते हुए And देखेंगे He will take away sickness from your life. और आपके जीवन से सब रोगों को दूर कर देगा And He will fulfill the number of your days. और आपके जो जीवन है उसको वो पूरा करेगा। There won't be any accidents in your life. आपके जीवन में कोई दुर्घटनाएं ना There हो, won't be any miscarriage in your life. किसी प्रकार का गर्भपात नहीं होगा, There won't be barrenness in your life. किसी प्रकार की बांझ की अवस्था न होगी, This is the word of God. क्योंकि ये खुदा का वचन है। This is not my word. ये मेरा वचन नहीं है, This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। God's word is alive and active. परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। Expect a miracle. चमत्कारों की उम्मीद रखें। God is going to bless your food and your water. परमेश्वर आपके भोजन अन्न जल को आशीष देगा। There won't be sickness in the midst of you. आपके मध्य में कोई बीमारी नहीं, रोग नहीं होगा। And God will, you will know the number of your days. What God has appointed, you will fulfill the number of your और days. परमेश्वर ने जो आयु आपके लिए निर्धारित करी है उसको पूरा करेगा। I know I am taking a lot of time, मैं जानता हूँ कि मैं आपका काफी समय ले रहा हूँ, but we are in the presence of God. लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति We में are providing you food even after this, so don't worry. You don't have to go and cook in your house. We are providing food for you. और आप चिंता नहीं करिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इस मीटिंग के बाद आपको भोजन दिया जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि आप घर में जाकर आराम से रहिए. आराम से We रहिए। are in the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति में, We are present of a holy God. पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में When you hear the word of God, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं faith will improve in your life. और आपके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होती है Yes, faith will come into your life. और विश्वास का आपके अंदर आएगा। Everyone who has stepped into this place हर एक वो जन जो यहाँ पे कदम रखते हैं should not go back the same again. और उसी हालात में उसको लौटना नहीं है। You should not go the same again. आप वैसे ही लौट के नहीं जाना है। You should take the God. Yes, take that God. आपको परमेश्वर को लेके जाना है, He's going to do extraordinary things in your life. क्योंकि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। My friend, you have not come here by accident. मेरे मित्रों, आप यहाँ पर अचानक से नहीं आ गए। Say behind us, I am not come here by accident. आप बोलिए कि मैं यहाँ पर अचानक से नहीं आया हूँ, To fulfill the purpose of God in your life. बल्कि परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So today we are going to see the word of God. आइए आज हम जो है परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। Yes. Today we are going to see the promises of God, what God is going to do this year in your life. और आज परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं पर हम ध्यान देंगे जो इस वर्ष में प्रभु हमारे लिए करने वाले हैं। So let us turn to, before that let us pray. और उसके पहले हम जाएं, हम प्रार्थना में जाएं। Lord, we come to your presence this morning. प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आज की सुबह आते हैं। As I going to speak your word, जैसे हम आपके वचन को बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, as you have promised in Jeremiah, जैसे आपने यिर्मयाह में प्रतिज्ञा की है you said you'll put your word in my mouth. कि आप अपने वचन को मेरे मुंह में डालेंगे। So let not me speak in the flesh, होने दे पिता कि मैं शरीर के अनुसार न बोलूं, because it will not bring fruit. क्योंकि वो फल लेके नहीं आएगा, Let me speak in the spirit, बल्कि मैं आत्मा में होकर के बोलूं, so that it will bring fruit in everybody's life today. जिससे कि हर एक जो जन है उनके जीवन में आज वो फल लेके आने पाए, So they may not be the same again. जिससे कि वो वैसे ही न रहे प्रभु जी। Let them not be same again as they come, as they have come here. और जैसे वो आए हैं फिर से वैसे ही नहीं रहेंगे But प्रभु, Lord, do an extraordinary thing in their life. परंतु उनके जीवन में आप आश्चर्य कर्मों का अद्भुत कार्य Let your hand be upon them. होने दे पिता, आपका हाथ उन पर बना रहे। This year is a special year, ये वर्ष विशेष वर्ष होगा प्रभु, because you are going to do mighty things. क्योंकि आप महानतम काम को करने जा रहे In Jesus' name I हैं। pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहें। Let us turn to to Psalm 65. आइए हम भजन संहिता निकालेंगे। Psalm 65, 65, भजन संहिता 65, verses 11. उसका 11वां पद। 65, 11. Yeah. भजन संहिता 65, उसका 11वां पद। अपनी भलाई से, बोलिए सब लोग, पीछे पीछे बोलिए। मेरे पीछे बोलना है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। This year,
इस वर्ष में Yes, God is going to fill you with goodness this year. और इस वर्ष में परमेश्वर सब प्रकार की भलाई से परिपूर्ण करने जा रहा है। And your path is going to drip with abundance. और जो आपका जो मार्ग है वो उत्तम उत्तम पदार्थों से भर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe it? क्या विश्वास करते Say हैं? this year, बोलिए इस वर्ष में, this year, this year, this year. इसी वर्ष बोले में, इसी बार God is going to fill me with goodness. बोलिए परमेश्वर मुझे सब प्रकार की भलाई से परिपूर्ण करेगा And He's going to drip you with abundance. और मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ देंगे। Yes, it grieves my heart if your kitchen is not full. और ये बातें मुझे बहुत दुखित करती है जब मुझे पता चलता है कि आपके किचन में भोजन वस्तु नहीं है। God's people should not lack anything. परमेश्वर के लोगों के पास किसी बात की घटी नहीं होना चाहिए। If you have come to God, यदि आप परमेश्वर के पास आए हैं, you should not lack anything. आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं होनी If चाहिए। you have come into this place, यदि आप इस स्थान पर आए हैं, expect a miracle. चमत्कारों की अपेक्षा रखें, Because I am not worshipping an ordinary God. क्योंकि मैं साधारण ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूँ, We are worshipping a God of miracle. मैं चमत्कारों के परमेश्वर की आराधना कर There रहा हूँ, will not be any lack in your life. जिससे कि आपके जीवन में किसी बात की कोई घटी नहीं होनी। You know, this year, इसी वर्ष में, बोलिए, this year, बोले इसी वर्ष में goodness भलाई will fill you परिपूर्ण हो जाएंगे and will drip with abundance in your life. और उत्तम उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण हो जाएंगे। उत्तम उत्तम पदार्थों से पूरित हो जाए। You shall not borrow, आप जो है उधार नहीं लेंगे, you shall lend. बल्कि आप जो है दें। Yes, when you have come to God, जब आप खुदा के पास आते हैं, you will not borrow, आप उधार लेने वाले नहीं, you lend. बल्कि देने वाले। Say, I will not borrow, बोलिए मैं बोलिए, उधार लूंगा नहीं, I will lend. बल्कि मैं उधार दूंगा। दम नहीं आप बोलने, बोलने में दम नहीं, जोर से बोलिए, वो आत्मा से बोलिए, अंदर से बोलिए, फिर से बोलिए. बोलिए मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनूंगा। Yes, you know why? मालूम है क्यों? Because let us turn to Leviticus 26 chapter. आइए ले व्यवस्था की पुस्तक निकालें। Leviticus, Exodus, तीसरे नंबर का पुस्तक पुराने नियम, Leviticus 26 chapter, 26वां अध्याय you know, and verses 10. उसका 10वां पद। Oh, read from 9 also. Yes. 9 को भी हम पढ़ेंगे, 9 और 10। सब लोग पीछे पीछे बोलिए. मेरे पीछे आप बोलेंगे, निकाल लीजिए जल्दी से। ले व्यवस्था 26 अध्याय 9 और 10 पद। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। क्या करेंगे परमेश्वर? God's favor is upon you. परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो। मनुष्य का फेवर नहीं है. मनुष्य का फेवर कृपा दृष्टि नहीं चाहिए, God's favor. परमेश्वर का कृपा दृष्टि चाहिए। You have come to a place where God's favor will be on you. आप उस स्थान पर आए हैं जहां पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर होनी है। Yes, I will look on you with favor and पढ़िए. या मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा And confirm my covenant with you. और तुम्हारे संग अपनी वाचा को और तुम्हारे संग मैं अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। पूर्ण करूंगा। Did I say it? क्या मैं कह रहा हूँ ये बात? मैं कर रहा हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ क्या? सर बोल कौन रहे कर हैं? रहा है? जोर से बोले, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? आप फूलेंगे, फलेंगे. You will be fruitful and multiply. और तुम फलवंत होगे और बढ़ोगे। है ना? हम प्रार्थना नहीं करते हैं ना, हम प्रार्थना नहीं करते. We are people of covenant. हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रतिज्ञा के लोग हैं। Who are we? हम कौन हैं? वाचा. Yes. वाचा, प्रतिज्ञा वाचा के लोग हैं। Yes. We have been नया वाचा में हम लोग हैं. हम नए वाचे में हैं। Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरा You are under the covenant. और आप उस वाचा के अंदर में हैं। Every one of you. आप में से हर एक जन, You are a covenanted person. आप प्रतिज्ञा वाचा के लोग हैं। बोलिए, मैं वाचा के लोग हैं. बोलिए बोलिए, मैं वाचा का मैं कौन है आप लोग? वाचा
के लोग हैं। वाचा करोगे। परमेश्वर वाचा को नहीं तोड़ता है। He never breaks his covenant. परमेश्वर कभी भी अपने वाचा को नहीं तोड़ता है। We break the हम covenant. तोड़ देते हैं, We break because of our sin. हमारे गुनाह के कारण हम वाचा तोड़ देते हैं। God never breaks. परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता। You say, I'll see you in favor, you will be fruitful and you will multiply and I'll show my covenant to you. और वो कहता है मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, फलवंत करूंगा और तुमको बढ़ाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। I said there won't be lack in your life. Did I say there won't be lack in your life? क्या मैंने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी? Did I say? मैंने कहा ना, आपके जीवन में क्या बोला है? आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। मैंने बोला, परमेश्वर ने बोला, है ना? 10वां वचन देखिए, 10वां वचन देखिए। 10वां वचन देखिए मेरे पीछे बोले, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। Hallelujah. Oh, you won't be living by salary to salary. और जो आप सिर्फ तनख्वाह पर ही, सैलरी पर ही निर्भर रहोगे, ऐसा नहीं होगा। No, you won't be living by salary. आप सिर्फ अपने तनख्वाह पर निर्भर रहोगे, ऐसा नहीं होगा। Your storehouse will be full. आपका जो भंडार वो पर भरपूर रहेगा। पुराना चीज को लेंगे, आप पुराना चीज को निकाल के खाएंगे, नया चीज को बैंक में डालेंगे और नया को आप बैंक में रखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will eat and read it again once more. एक बार You shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। Hallelujah. हालेलुया। That is the God we worship. ये वो परमेश्वर जिसकी That is the God we worship. यही परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। It is a curse. It's a curse to live by salary. और यदि हम सिर्फ तनख्वाह पर ही निर्भर हैं, इसका मतलब एक श्राप है हमारे। Yes. God does not brought you here to you to be in a curse. और परमेश्वर ने आपको इस स्थान पर इसलिए नहीं बुलाया कि आप श्राप के अंदर में रहें। You should not live by salary to salary. आप सिर्फ तनख्वाह पर ही निर्भर न रहें। You should be filled with your storehouse. और आपका जो भंडार है वो भरपूर होना चाहिए। पुराना चीज से आप लोग खाना है, आपको पुराने चीज को खाना है, नया चीज को रखना है। तो नया चीज को रखना है। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। It is not my word. ये मेरा वचन नहीं है, It's God's word. ये परमेश्वर। Everyone who's come here, हर एक जो यहाँ पर आए हैं, if there are lack in your life, ये आपके जीवन में घटी है, this year इस वर्ष में going to be goodness and abundance in your life. और आपके जीवन में भलाई और बहुतायत की आशीष आएंगी। Write in your houses. अपने घर में लिख ले ऐसा। Psalm 65 verses 11. और भजन 65:11 को आप लिख लें। How will you write? कैसे रहेगा? You crown the year with goodness and your path drips with abundance. और जो है आपको जो मुकुट देंगे परमेश्वर और उत्तम पदार्थों से आप तृप्त हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is the God. That is the God we serve. ये है वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। He never changes. वो बदलता नहीं He कभी। is not a man to change. वो मनुष्य नहीं कि बदल जाए। He is not a son of man to कोई lie. मनुष्य का पुत्र नहीं कि झूठ बोले। If he purposes to bless you, उसका उद्देश्य है आपको आशीष देना। no power, no demon on this earth can stop the power which God is giving you. परमेश्वर जो दिया है उसके कोई भी शैतान या शैतान की शक्तियां, कोई भी ताकतें उस पर रुकावट नहीं डाल सकती। Yes, Numbers पढ़िए, Numbers 23:8 पढ़िए। उसके बाद हम गिनती की पुस्तक को निकालेंगे। Numbers 23:8 and 20 पढ़िए। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय 23 Numbers 23 verses 8 and 20 पढ़िए। 8 और 20 को हम पढ़ेंगे। भजन गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 8वां पद और 20 पद को हम देखेंगे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने साफ नहीं दिया, सब निकाल लिए। जिन्हें परमेश्वर ने साफ नहीं दिया उन्हें मैं क्यों साफ दूं? जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? परमेश्वर धमकी नहीं दिया, परमेश्वर आपको क्या नहीं किया? शराब नहीं किया। कोई शक्ति आपको शराब नहीं कर सकता। यस। एक आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। I have got the commandment to bless you. और देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है। And I am going to bless you.
वह आशीष दे चुका है, Nobody can revert that blessing. मैं उसे नहीं पलट सकता। बोलिए, कोई भी शक्ति मेरा आशीष को तो पलट नहीं सकता। पलट नहीं सकता। मैं आशीष वाला आदमी है। बोलिए, मैं आशीष वाला आदमी है। इसलिए परमेश्वर को बुलाया आशीष करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए You know, बुलाया। and the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Numbers 18 18 अध्याय गिनती की पुस्तक verses 12. और उसके 12वें पद में, If you are God's people, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, if you are chosen by God, यदि परमेश्वर के द्वारा आप चुने हुए हैं, this word is true in your life. ये वचन आपके जीवन में सत्य ठहरेंगे। You write this word on your walls also. अपने घर के दीवार पे इस वचन को आप लिख लीजिएगा। Psalm 65:11 and verses Numbers 18 and 12. और भजन संहिता 65:11 और गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसके 12वें पद। Okay. फिर good. उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूं। All the best things. Say, सब जो उत्तम चीज है, कौन सा चीज है? आप लोगों के लिए क्या चाहिए? बोलिए फिर से। All the best is for you. सब उत्तम आपके लिए है। All the best of the oil, all the best of the new wine, and all the best of the grain, and the best of the first fruit, I have given it to you. और सभी उत्तम तेल, उत्तम नया दाख मधु, उत्तम गेहूं और उपज सब परमेश्वर आपको दे रहा You है। know why? मालूम है क्यों? You are a special treasure to God. क्योंकि आप परमेश्वर के निज इस विशेष धन है। Hallelujah. हालेलुया। Who are you? आप कौन है? Special treasure. बोलिए, I am a special treasure to God. बोलिए, मैं परमेश्वर का विशेष धन हूँ। And all the best is for me. सब उत्तम मेरे लिए है। बोलिए, सब, everything best is for you. सब उत्तम चीजें आपकी हैं। My friend, कोई I नहीं बोल रहा है। सब उत्तम चीज है। जोर से बोलिए, सब एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए। सब उत्तम चीजें मेरा है। Yes, the best is for you. उत्तम आपके लिए। It's not my word. ये मेरा वचन नहीं है, It's the word of God. ये परमेश्वर का वचन He है। wants to give you the best. परमेश्वर आपको उत्तम देना He's चाहता a है। covenant keeping God. वो वाचा को बनाए रखने वाला If परमेश्वर है। he says in his covenant, I'll give you the best, you will have the best. उसने अपनी प्रतिज्ञा में कहता है कि मैं दूंगा तो वो देंगे। Not next year, अगले साल नहीं, not day after next, and next 10, after 10 फिर years. उसके बाद वाले वर्ष में नहीं, This year. इसी वर्ष में। बोलिए, हाथ उठा के, उंगली उठा के बोलिए, this year, इसी वर्ष this में year, goodness, भलाई abundance. और बहुतायत The best is for me. और उत्तम मेरे लिए, Best is for me. उत्तम मेरे लिए, Best is for you. उत्तम मेरे लिए। You have come here to receive the best. आप यहाँ पर उत्तम प्राप्त करने के लिए आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। The best you will have for God. और उत्तम आपके लिए होगा। God has chosen you to give the best for you. और परमेश्वर ने आपको चुना है कि उत्तम आपको दे। You are an extraordinary people. आप अलौकिक लोग हैं। The day you have stepped into this place, स्थान पर जिस दिन आपने इस स्थान पर कदम रखा, you are a treasure. आप धन्य हैं। You are God's treasure. आप परमेश्वर के धन हैं। This year, इस वर्ष में that is the word of God. ये खुदा का कलाम कहता This year is a year of miracle. है। और ये वर्ष जो है, ये जो साल है, आपके लिए चमत्कार का वर्ष है। Yes, God is going to do great things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है। We are going to read from Joshua और हम यहोशू के पुस्तक से पढ़ेंगे verses 1 to 6. Buddy. Joshua. Let us turn to Joshua. आइए हम यहोशू की पुस्तक को निकालें। Yes. Joshua verses 1 to 9 पढ़िए. 1 from 3 to 9 पढ़िए. अच्छा, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 3 से 9 में पढ़ूंगा, जहाँ किस तरीके से लिखता है। इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर हो जा,
दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Hallelujah. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. और हर एक वो स्थान जहां तुम पांव धरोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दूंगा। मैंने अपने दास मूसा से इस बात को कहा। From poverty to blessing. गरीबी से आशीष की ओर। बोलिए गरीबी से आशीष की तरफ। Put your foot on blessing. अब अपने कदम को आप आशीष पे रखिए, आशीष को जगह में रखिए, आशीष के स्थान पर जगह में रखिए। Put your foot on blessing. अपने कदम को, अपने पैर को आशीष के स्थान पर अब रखिए। Every place the sole of your foot will tread, I give it to you. और हर एक वो स्थान जहां जहां तू पांव धरेगा उसे मैं तुझे दे दूंगा। Take your foot from sickness into health. और अपने कदम को बीमारी से उठा करके स्वास्थ्य की तरफ From poverty to blessing. और गरीबी से आशीष की तरफ कदम। From lack to abundance. और घटी से बहुतायत की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। You have to put your feet. आपको कदम को बढ़ाना होगा। You have to put your feet. अपने पैर को आपको रखना होगा। When you put your feet on the blessing, जब अपने पांव को आशीष पर आप रखेंगे, God will back it. तब परमेश्वर उसे आपको देगा। It is you have to exercise your faith and put your foot on the blessing, on the health. It is your duty. और आपको वो काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास को आपको अभ्यास में लेके आना है। आशीष जो श्राप से, गरीबी से आशीष की ओर और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर। When you put your foot there, जब अपने पांव को उस आशीष की तरफ रखेंगे, God will back it. तब परमेश्वर आपको लौटाएगा। When it will happen? कब ये होगा? When verses 8. और 8वें पद में हम देखते हैं, The book of the law shall not depart from your mouth. और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना But उतरने you shall पाए, meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। Yes, my friends, मेरे मित्रों, my very loving friends, मेरे अति प्रिय लोगों, this word should be inside this ये place. वचन आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। Don't compromise with the world. और संसार के साथ आप समझौतावादी न बने। There's only destruction in the world. और क्योंकि संसार में सत्य तबाही और There's नाश only confusion in the world. वहां पर सब प्रकार की भ्रांतियां हैं, There's only problems in the world. वहां पर समस्याएं हैं, संसार में समस्याएं हैं। But if you meditate on the word of God, लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, if you put the word inside your heart, यदि आप अपने इन वचनों को अपने हृदय के अंदर रखेंगे, miracles will happen in your life. चमत्कार आपके जिंदगी में होंगे। Miracles will happen. चमत्कार आपके जीवन में होंगे। You know why? मालूम है क्यों? Because क्योंकि Joshua chapter 4 verses 5, chapter 5 और उसका 5वां अध्याय, यहोशू का 5वां अध्याय, verses 14. उसका 14वें पद में हम देखते हैं। Hallelujah. तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा। Hallelujah. The commander and chief of the army is in the midst of us. और जो सेनाओं का जो प्रमुख है वो हमारे बीच में है। I am the commander of the army of the Lord. I have come to you. और जो
जो परमेश्वर की जो सेना है उसका जो मैं सेनापति प्रमुख हूँ, मैं तेरे सम्मुख हूँ। Hallelujah. Who is in the midst of us? हमारे बीच में कौन है? कौन है? बोलिए। बोलिए, कौन है? कौन है हमारे बीच में? सेनाओं का यहोवा। यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया। कोई वो संसार में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग के बीच में the commander of the army is in the midst of you. और परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का जो प्रमुख है वो हमारे लिए हमारे बीच में। Hallelujah. This year इस वर्ष में is going to be your everlasting father. वो आपका अनंत काल का पिता ठहरेगा। He'll be a wonderful savior. वो आपका अद्भुत बचाने वाला होगा। He'll be a mighty God. वो आपका सामर्थी परमेश्वर होगा। And he'll be a prince of peace. और वो आपका शांति का राजकुमार। This year इस वर्ष में you are not going to enter this year alone. आप इस वर्ष में अकेले प्रवेश नहीं कर रहे हैं। The mighty God. सामर्थी परमेश्वर। Say the mighty God. बोलिए सामर्थी परमेश्वर। The everlasting father. अनंत काल का पिता। The wonderful savior. अद्भुत बचाने वाला। The prince of peace. शांति का राजकुमार। The commander in chief of the army. और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु He is with you. वो आपके साथ है। He is going to go with you. वो आपके साथ जा रहा है। That's why I'm saying इसलिए मैं इस बात को this कह is रहा the हूँ। day of miracle. ये दिन चमत्कार। This is the year. I'm sorry. ये This वर्ष is चमत्कारों का the, वर्ष। this is the year of miracle. ये वर्ष चमत्कार का वर्ष है। Hold your hands like this. अपने हाथों को ऐसे ले लीजिए। ऐसा करिए. ऐसा करिए। I take the miracle in my life. मैं चमत्कारों को अपने जीवन में लेता हूँ। I take the mighty God in my life. मैं अपने जीवन में सामर्थी परमेश्वर को लेता हूँ। I take the everlasting Father in my life. और मैं अनंत काल के पिता को अपने जीवन में लेता हूँ। I take the wonderful Savior in my hand. मैं अद्भुत बचाने वालों को अपने जीवन में लेता हूँ। And I take the Prince of Peace in my और life. शांति के राजकुमार को भी अपने जीवन में मैं लेता हूँ। Commander in chief of the army of God is with you. परमेश्वर के सेना का प्रमुख आपके साथ है। God says, I will not leave you as an orphan. और प्रभु परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। He will not leave you alone. मैं तुम्हें अनाथ और अकेले नहीं The छोड़ूंगा। best is for you उत्तम आपके लिए, because you are a special treasure to God. क्योंकि आप परमेश्वर के निज धन हो। You are the apple of God's eye. आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। Do you believe it? क्या विश्वास करते Do you believe it? हैं? क्या विश्वास करते हैं? Close your eyes. अपने आंखों को बंद Yes. Close your eyes. अपने आंखों को बंद करें। Yes, come for the anointing of God. और परमेश्वर के अभिषेक के लिए आप सामने Come forward. God is going to do mighty things in your life. God is going to do mighty things in your life. Come forward. God is going to do something mighty in your life. The commander in chief is in the midst of us. The commander in chief is in the midst of us. The commander in chief is in the midst of us. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. The commander in chief is in the midst of us. You are not an ordinary person. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Lord, your presence this morning, Lord. Your presence this morning, Lord. Your presence this morning, Lord. You are your people of Master. Oh, the commander in chief is in the midst of us. The commander in chief is in the midst of और us. सेनाओं का Oh यहोवा Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Lord, I pray in the name of Jesus. 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 Oh Rabba Shikalaba. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba. Lord, I pray in the name of Jesus. 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 Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Oh Rabba Shikalaba. Oh Rabba Shikalaba Shantarabaro. Lord, your presence.
Your presence, your presence, your presence, Lord, your presence, Lord. Oh, Babiana, Babiana है इधर. Oh, Rabashika, Rabashanta. Lord, your presence, Lord, your presence should fill this आपकी place. उपस्थिति से भर जाए प्रभु जी। You are in the midst of us. You are in the midst of us, Lord. You are in the midst of us. Oh, Rabashika, Rabba. Oh, Rabashika, Rabba. Lord, I pray. Transform his life, Lord. Transform his life, Lord. Transform his life, Lord. Touch him, Lord. Let say that we live in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Rabba Shika Rabba Shantarabo. Oh, Rabba Shika Rabba. The commander in chief. जो सेनाओं का प्रमुख है जो The commander in वो chief. सेनाओं का प्रमुख हमारे बीच He is में in the है। midst of us. वो परमेश्वर की सेना का प्रमुख हमारे बीच में This है। year, इस वर्ष में the commander in chief वो परमेश्वर की सेनाओं का प्रमुख is moving in the midst of हमारे us. बीच में मंडरा रहा है। Thank you, Father. हालेलुया। Thank you for touching your वो people. अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। Thank you for your anointing. वो अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for your power. वो आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु। Thanक you for moving in the midst of your हमारे बीच में people. मंडराने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन।